चौधरी साहब, आप मुझे एक बात ये बताएं कि बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, ये हमारी हुकूमत विफाक में भी होगी, केपी में भी होगी, पंजाब में भी होगी, मगर हम इल्हाक पीपीपी से भी नहीं करेंगे और पीएमएलएन से भी नहीं करेंगे। तो फिर वो कहीं कागजों में बना लेंगे हुकूमत। हुकूमत तो नहीं बन सकती। ये वो वाला कागज तो नहीं है जो फिलहाल फटा हुआ है। पहले वो अपनी पार्टी तो बना ले, फिर हुकूमत भी बना लेंगे। किसने कहा? अभी तो बैरिस्टर गौहर, देखिए वो आजाद उम्मीदवार हैं। अच्छा, जीत गए हैं खुद। एक पहलू हम नजरअंदाज कर देते हैं। सर वो कहते हैं 150 सीटें तो मैं भी Even नजर आ रही हूँ। जीते हैं कि नहीं? जी खुद जीते हैं कि नहीं? क्योंकि मैंने जिस पहले तो उनको टेलीविजन पे अपनी देखा, पार्टी वो बनानी हारे। पड़ेगी। सर जीत रहे, लीड ले रहे पहले हैं, पार्टी बनानी मेजॉरिटी पहले। से जीत रहे आई हैं। डोंट नो ये फेक चीजें हैं या क्या है, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता नहीं इस तरह के बयान दिए हैं उन्होंने। सर, ठीक कह रही हुकूमत हैं। बनाने मैंने से भी देखा पहले- था। बात यह है बड़ी सिंपल सी कि पीटीआई जो है और पीपल्स पार्टी के दरमियान पहले भी ताउन होता रहा है। सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ था, ये कोई नई बात तो नहीं है। तो वो ये कह देते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन वो बात तो असद मलिक साहब ने कर दिया कि पहले पार्टी बनाएंगे अपनी। सर वो पार्टी में- नो कॉन्फिडेंस में खान साहब तैयार हो गए थे जरदारी साहब के साथ बैठने के लिए। जी। वो तो उन्होंने डिक्लाइन किया उनको। आपके सामने वो कॉल ट्रेस हो गई है। उन्होंने कहा बात करो, उन्होंने कहा बिल्कुल। यार टाइम गुजर गया हाँ है। जी। नहीं, उससे पहले जो सेनेट इलेक्शन में हुआ है। हाँ, तो खान साहब अच्छा, बेवकूफ फिर जब आदमी। पीटीआई को जब क्रिएट किया गया है तो उसमें पीपल्स पार्टी का पूरा रोल था। बिल्कुल। फाइनेंस किया है इन्होंने। खान साहब कोई उनका ख्याल बेवकूफ था। आदमी नहीं है। सारा कुछ था। लेकिन खान साहब हों या पीटीआई के लॉयलिस्ट हों, सही। इनकी ऑटोमेटिक चॉइस अगर चॉइस होगी तो जरदारी साहब ही होंगे। जी जी अच्छा। जरदारी साहब को खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जी जी जो लोग कह रहे हैं ना वोट बाइंग होगी, है वो इसकी भी शायद जरूरत ना पड़े। ऑटोमेटिक चॉइस होंगे इनके लोगों की जरदारी साहब। अच्छा, ये नून लीग के साथ नहीं जाएंगे अनटिल एंड अनलेस कहीं से ऑर्डर ना आ जाए। फिर ऑर्डर तो बड़ा कुछ करवाता है, वरना अगर चॉइस मिल गई, जरदारी एंड पीटीआई गोइंग टू फॉर्म सॉर्ट ऑफ अ कोएलिशन गवर्नमेंट, अगर इजाज़त मिलती है। ये हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इस पर तो पहले भी काफ़ी बात होती रही कि बुखारी साहब आप ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर कोलिशन करती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है निस्बतन पीएमएलएन के। देखिए, इसके हवाले से तो जरदारी साहब इशारा दे चुके हैं। ये उन्होंने ये कहा था कि ये इम्कान मौजूद है कि हम उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें। पहले तो उन्होंने ये कहा था, और अगर उन्होंने ये कह दिया था तो फिर ये तसव्वुर करना कि उनके साथ कोलिशन बन के गवर्नमेंट हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। देखिए ना, अगर 80 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी आ जाती है और इतनी ही सीटें उनके पास हों तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है ना। फिर तो आराम से गवर्नमेंट खटाक से बनेगी और बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनेगी। सर आपको भी तो पता असल है, ये है कि जो हमें बताया जा रहा है, जो हम सुन रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट जो हैं ये किसी के इशारे के मुंतज़िर होंगे, तो फिर क्वेश्चन मार्क है कि वो इशारा किस तरफ होगा। अंपायर की उंगली। अगर 80 प्लस नून लीग ले लेती है तो उनको मोस्ट सूटेबल जो है वो, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वहाँ जाना नहीं चाहता उस हद तक, लेकिन ये कि दे विल प्रेफर नून लीग इंस्टेड ऑफ पीपल्स पार्टी। सर लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप बात कर रहे हैं, वो नून लीग को प्रेफर करेंगे किसकी? पाकिस्तान इंडिपेंडेंस तहरीक की? इंसाफ तो द पार्लियामेंट में पावर दैट होएगी भी, नहीं। उसकी बात कर रहा हूँ Right, कि sir. वो इशारा जो है ठीक है। इंडिपेंडेंट को कि किसके साथ मिल जाओ जाके, ठीक है। अगर उन्हें ये करना पड़ा और 80 सीटें नून के पास भी हुई तो वो नून लीग की तरफ इशारा करेंगे किधर जाएं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होगी। ये आप आईनी और कानूनी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ जमात है वो एज ए पार्टी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। एज इंडिपेंडेंट्स तो आ रहे हैं ना। इंडिपेंडेंट वो पार्टी को अपनाते हैं या नहीं, या पार्टी को लेके चलते हैं नहीं, ये तो अभी वो फैसला भाई करेंगे। सीटें मिल गए इनके इंडिपेंडेंट्स पाकिस्तान को तो तहरीक बड़ा कुछ इंसाफ- बदल वो ये जाएगा। कह चुके हैं, बैरिस्टर गौहर ये कह चुके हैं कि हम किसी पार्टी के साथ इल्हाक करेंगे। लेकिन मैं वही बात, सॉरी, लेकिन बुखारी साहब आपसे मैंने ये सवाल पूछा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ कोलिशन कर सकती है, मगर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए विलिंग होगी? क्या वो इंडिपेंडेंट्स विलिंग होंगे? अगर उनको हुकूमत में जाना है, अगर वो हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो यकीनी तौर पे जाएंगे। इसलिए कि एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि ये इंडिपेंडेंट ग्रुप जितनी भी मर्जी सीटें ले जाए, ये हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होंगे ये। और इसलिए PTI इनको इल्हाक तो करना है। किसके बच्चे- साथ करेंगे, दैट टाइम विल टेल। बचना भी तो है ना। आजाद उम्मीदवारों और ने पहले बचना ये- भी है, एज साबर शाह वेरी राइटली सेड। यस, और सर कहिए। आज़ाद उम्मीदवारों ने अभी ये फैसला करना है कि उन्होंने किस पार्टी में जाना है, या उन्होंने अपना एक लीडर बनाना है, अपना पार्लिमानी लीडर बनाना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि लोग उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, क्योंकि लोगों ने उसके ऊपर वोट नहीं लिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब कहीं दूर रह गई है। अब तो इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, वो फैसला करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान साहब
किस जमात की बात कर रहे हैं कि हमारी जमात कौन सी जमात है उनकी? एज एन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कोई जमात नहीं है, आजाद लोग और हैं। कोई जमात नहीं होती। आजाद कोई जमात नहीं है। इस ग्रुप नहीं ना, आप पीछे रुक गए ना, आप आधी बात पर रुक गए। जी। मैंने तो आपसे कहा कि वो ये कह रहे हैं कि हम इल्हाक करेंगे, वो तो ये कह चुके हैं, उन्होंने वो अपने आप को इंडिविजुअल जमात अपनी consider जात नहीं के हवाले किया। से कह सकते हैं, इंफरादी तो इंडिविजुअली कह His सकते group। हैं। सर वो इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे, वो ग्रुप की बात कर तो रहे वो हैं। गलत कर रहे हैं ना, क्यों? उनकी पार्टी है ही नहीं कोई। ग्रुप कह सकते आईनी और ग्रुप कह A सकते हैं, group of पार्टी नहीं people कह he is सकते। leading। ग्रुप वो भी कोई उनको अपना लीडर तस्लीम करके चलता है। अभी तो जब ये रिजल्ट्स आएंगे, लोग उनसे मुलाकात करेंगे या वो लोगों से मुलाकात करेंगे, तो फिर लोग उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार करेंगे, तो फिर ही ग्रुप बनेगा ना। अभी तक तो कर रहे हैं अभी तो कोई नहीं साबिर साहब, ठहर किया। जाइए। अभी तक तो जो आज़ाद, अभी तो कोई जीता नहीं है आज़ाद। अभी जब जीतेंगे तो वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे, उसका अपना एक पार्लिमानी लीडर चुनेंगे, फिर जाके कहीं आगे। और लोग तो खान साहब को अपना लीडर नहीं मानते थे, गौहर खान साहब को कैसे मान सर लेंगे? आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि अभी तो सिर्फ निशान नहीं मिला, पार्टी तो बैन नहीं हुई, तो पार्टी एग्जिस्ट भी नहीं ना कर रही। एग्जिस्ट नहीं कर रही। इतने- उस हाँ। पार्टी के निशान को एग्जिस्ट नहीं किया जा रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो पार्टी नहीं लोग है, इंडिपेंडेंट technically हैसियत में आए हैं उनके साथ illegal- स्लैश डल के पीटीआई लिखा जा रहा है।